एक कमरे में ससुर और बहू थे। शाम का समय था। बहू अपने ससुर से कह रही थी कि जब तुम्हारे बस की ही नहीं है तो क्या जरूरत है मर्दानगी दिखाने की। ऐसे ही कुछ जली कटी बातें वह अपने ससुर से कह रही थी। फिर कुछ देर बाद दोस्तों उन दोनों के बीच कुछ ऐसा घमासान होता है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। दोस्तों, ससुर का बहू के साथ मिलन करते वक्त प्रेशर ही नहीं बना तो दर्दनाक तरीके से कर दी बहू की हत्या। इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्कार, मैं अविका। मेरे चैनल जीनियस लेडी 777 में आपका स्वागत है। यह घटना उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है। इस गांव के अंदर एक युवक रहता था जिसका नाम विनोद था, जिसकी पत्नी का नाम शीला था। 12 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का लड़का और एक 7 साल का लड़का। विनोद के पिता का नाम निहाल सिंह है। निहाल सिंह 52 साल के हैं। ये पूरा परिवार बड़े ही आराम से रह रहा था। विनोद एक खदान में काम किया करता था जहां से इसे खूब अच्छे पैसे मिल जाया करते थे, जिससे ये अपने परिवार को अच्छे से पाल पोस सकता था। विनोद का एक दोस्त रोशन है जिसकी उम्र है 35 साल। यह भी शादीशुदा है, इसके भी बच्चे हैं। ये दोनों दोस्त साथ मिलकर ही खदान में काम करते हैं। एक दिन विनोद का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। उसे अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। अस्पताल में विनोद के बच्चे, पत्नी, विनोद के पिताजी, रिश्तेदार, ससुराल वाले और पास पड़ोस के लोग, सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और सभी को विनोद के लिए बहुत दुख था, क्योंकि विनोद बहुत ही सीधा साधा आदमी था। पास पड़ोस में किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ती तो विनोद उनके काम आ जाया करता था। विनोद के पिता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। विनोद के घर में विनोद के पिताजी थे, उसकी पत्नी थी और उसके बच्चे थे। विनोद की माताजी का निधन पहले ही हो चुका है। विनोद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी वहां उससे मिलने रोशन भी आता है। तब विनोद रोशन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, रोशन, मेरे घर के लोगों का ध्यान रखना। इस पर रोशन कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। इस तरह की बातें करते हुए थोड़ी ही देर बाद विनोद का निधन हो जाता है। विनोद की मौत से सभी परिवार वाले और पास पड़ोस के लोग, सभी लोग बहुत दुखी थे। लेकिन दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है। विनोद की मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद रोशन उसके घर आता है और उसके पिता से काम के लिए पूछता है और वह बाजार से कुछ सामान ला देता है। वह शीला की भी कुछ मदद कर दिया करता है। अब धीरे धीरे रोशन और शीला के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और जैसे ही उन्हें टाइम मिलता वह टाइम निकालकर बाहर मिलने जाया करते। इन दोनों का मिलना जुलना बढ़ गया था। ये घर के बाहर ही संबंध बनाया करते थे। सिर्फ पास पड़ोस के लोगों की निगाह इन पर पड़ गई थी और लोगों को इस बारे में पता चल गया था और पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाती है। यह बात शीला के ससुर निहाल के पास भी पहुंचती है। यह बात सुनने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है। एक दिन शाम का समय था। शीला बाहर से आई थी। यह देखकर शीला के ससुर को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचते हैं ये जरूर बाहर से कुछ करके आई है और वह कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती जो ऐसे कृत्य करती फिर रही है? अगर तुझे मर्दों की इतनी ही भूख है तो चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। और वह उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाते हैं। दोस्तों, फिर वो है उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और बहू भी एकदम चुपचाप थी, जैसे मानो उसे सांप सूंघ गया हो। और निहाल सिंह उसके साथ संबंध बनाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं बन पाती है। इस पर शीला उसे जली कटी सुनाने लगती है कि जब तुम्हारे बस की ही नहीं है तब क्या जरूरत है अपनी मर्दानगी दिखाने की। यह सब सुनकर निहाल सिंह को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचते हैं, एक तो मेरा बेटा मर गया, ऊपर से ये नाक कटाती फिर रही है और जब मैं इसे अपने साथ ले आया तो ये मुझे ऐसे ताने मार रही है। इसके बाद
निहाल सिंह के हाथ एक लोहे का डंडा लगता है और वह अपनी बहू के सिर पर मार देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर निहाल सिंह की मंशा अपनी बहू को जान से मारने की नहीं थी, वो तो बस उन्हें गुस्सा आया था तो उन्होंने डंडा उठा लिया और उन्होंने डंडा उठाकर अपनी बहू के सिर पर मार दिया। अब डंडा लगने से बहू के सिर से खून बहने लगता है। फिर निहाल सिंह एकदम घबरा जाते हैं। वह जल्दी से कपड़े पहनते हैं और बहू को भी कपड़े पहनाते हैं और उसके सिर पर कपड़ा बांध देते हैं, लेकिन खून अब भी बंद नहीं होता है। फिर वह शोर मचाते हैं, गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। लोगों की मदद से वह उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल गांव से बहुत दूर था, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचने में काफी देर हो जाती है। जब डॉक्टर साहब शीला को देखते हैं तो कहते हैं, आपने इन्हें यहाँ लाने में देर कर दी, इनकी मौत हो चुकी है। बाद में निहाल सिंह रो रो कर पूरे गांव वालों को बताते हैं कि मुझे गुस्सा आया था, इसलिए मैंने बहू के सिर पर डंडा मार दिया था और वह मर गई। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद आज बहू जिंदा होती। उसके बाद पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस आती है, निहाल सिंह को अरेस्ट करके ले जाती है। उन पर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, बसा बसाया घर कैसे एक झटके में टूट गया। 2 बच्चे अनाथ हो गए, उन्हें अब रिश्तेदार पालेंगे तो, लेकिन दोस्तों अब वो बात कहाँ रहती है। माँ बाप के खत्म होने के बाद जैसे उसके माता पिता पालते, वो बात थोड़ी ना रहती है। इसीलिए कहते हैं, थोड़ी देर के स्वाद के लिए अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद ना करें। दोस्तों, आपको यह घटना कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा मैं उसका नाम अपने वीडियो में लूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।